इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जी कौन? पहला गुरु कौन? प्रथम गुरु कौन? अब लोग कुछ कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे माता जी गुरु, पहली 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 गुरु माँ है। लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा को संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होता है? गुरु पूर्ण, गुरु पूर्णिमा बोलिए, गुरु तो पूर्णिमा, गुरु पूर्ण माँ। माँ। अब परमात्मा बोलिए, तो परमात्मा, परमात्मा। आपके अंदर एक भगवान बैठा है, उसको आत्मा बोलिए, तो क्या? माँ। आत्मा। तो पहला गुरु जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आता है। देश का, दुनिया का पहला गुरु कौन है? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य। ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। तो शंकराचार्य कौन है? जो शंकराचार्य महादेव, वो दिवस ही उनका है। गुरु पूर्णिमा दिवस किसका है? शंकराचार्य, जगत गुरु, जो पूरे विश्व का गुरु है, जो संसार का गुरु है, महादेव। तो उस दिन से उनका दिन शुरू हो जाता है। इसलिए श्रावण उनके लिए पूर्णतः, और यहीं से, क्योंकि श्रावण के कुछ दिवस पूर्व ही देव सो जाते, देवशयनी हो जाती, तो पूरा का पूरा संसार महादेव के अधीनस्थ हो जाता है कि अब भैया तुम संभालो, विष्णु जी तो सोने चले गए, अब आपकी बारी है। तो कई एक मायने में शास्त्रोक्त, व्यवहारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर यह मंत्र महादेव का है और उन्हीं को ये पूरी तरह से समर्पित है। माश्री, ये महीना महादेव का है जैसा भी आपने समझाया, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे, इस महीने का नाम सावन क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, ये आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, श्रावण जो मंथ है, ये जो नाम है, नाम का मतलब होता है कि जहां पर संपन्नता आवे, श्रावक हो जाए। श्रावक कहते हैं किसी के बच्चे को, मतलब जो जैसे जनरली गाय के बछड़े को भी श्रावक कहते हैं। ये जो शब्दार्थ है, ये कहता है कि शिष्य को, पुत्र को, बच्चे को और छोटी चीज को श्रावक कहते हैं। तो जहां से छोटी चीज बड़ी होने लग जाए, उसको पोषण मिलना प्रारंभ हो जाए, पोषण मिलेगा तभी बड़ा होगा। छोटे बच्चे को आप भोजन इत्यादि अच्छा कराएंगे तो जल्दी संपन्न होगा, अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया, सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है, इसी जगह से सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महीना का मतलब होता है संपन्नता। श्रावण का महीना का मतलब होता है वैभवशाली। श्रावण का मतलब होता है आपके जीवन का जागरण। श्रावण का महीना होता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति का पुनरुत्थान। तो श्रावण के शाब्दिक बड़े सारे अर्थ हैं। इसका मीनिंग सीधे सीधे अगर समझें तो साधना पथ का पहला सोपान है श्रावण। सोपान मतलब सीढ़ी, पहली सीढ़ी श्रावण है, इसलिए इसका नाम श्रावण रखा गया, क्योंकि यहां से पवित्रता का वो सोपान शुरू हो जाता है। आप पवित्र होना चाहे तो क्या करेंगे? स्नान। आप पवित्र होना चाहे स्नान करेंगे, नहाने जाएंगे। भाई ये चीज शुद्ध करो तो धुल दिया, साफ कर दिया, अच्छा कर दिया। तो यहां तो प्रकृति को पूरा नहलाया जा रहा है यहीं से। तो पवित्रता का जो स्वरूप है उसका नाम श्रावण है। श्रावण मास में हम देखते हैं कि जगत गुरु जी कि लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महीना शुरू होता है तो सड़कों पर हमें कांवड़िए दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कांवड़ की जो परंपरा है ये कैसे शुरू हुई? देखिए, कांवड़ जो यात्रा है ये हठ योग के अंतर्गत है। हठ योग में दो चीजें आती, एक तो जो आप उपवास करते हो, और अथवा बहुत उपवास में बड़ी सारी साधनाएं हैं। आप जो जंगल में जाकर के महीनों महीनों के उपवास करते हैं, सालों सालों के उपवास करते हैं, वो सब भी उसी में आता है। अच्छा। जो तपस्या करते हैं, कई साल तक उपवास कर रहे हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं। यानी ये भाव आप परमात्मा को दिखाते हो कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। हम वो भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम आपको इतना प्रेम करते हैं, हम आपको इतना चाहते हैं, हम आपके प्रति हमारा आदर, सम्मान, भाव, भक्ति और प्रेम इतना ज्यादा है कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं, हम वो भी आपको त्याग रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। तो उसी हठ योग के अंतर्गत ये कांवर का प्रारूप आया। शास्त्रों में कहते हैं कि कांवर बेसिकली पहले जब प्रारंभ हुआ तो लोग अपने अपने वंश, अपने कुटुंब के नाम पर अलग अलग लोटों में जल भर करके, कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी नहीं चल सकते तो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरे दादाजी नहीं चल सकते जो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरी माताजी नहीं जा सकती, मैं युवा हूं, मैं शारीरिक रूप से संपन्न हूं, शारीरिक शक्ति बहुत है, तो मैं उनके लिए जल लेकर के जाऊंगा। इससे और पूर्व बिल्कुल उसी प्रकार से सबसे अच्छा बेटा हो तो क्या कहते हैं बताया आपको? बढ़िया बेटा हो तो लोग क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी ने माता पिता को उसी भाव में ले जाकर तीर्थ कराने गए थे।
तो अब वो संभव तो है नहीं कि आप सबको कंधे पर लाद के ले जा सकें, पर सबके प्रतीकात्मक आप जल ले जा सकते हैं कि मैंने दादाजी के लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, अपने वंश के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं जल लेकर के जा रहा हूं, उसी पद्धति में जिस पद्धति में श्रवण कुमार जी तीर्थ कराने निकले थे। तो तीर्थ कोई भगवान शंकर का तीर्थ हो, चार धाम हो, आप क्योंकि ये जो परंपरा चली वो महादेव में है, पृथ्वी वाली बात जो मैंने कहा, पृथ्वी के स्वामी महादेव है, तो इसलिए उस जल को महादेव के लिए लेकर के जाते हैं और महादेव को समर्पित करते हैं। तो उसमें ऐसी मान्यता है कि आपके मनोरथ तो सिद्ध हो ही जाते हैं, आपके मनोरथ के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज ठीक हो जाती है, आपके कुल परंपरा में लगा हुआ दोष समाप्त हो जाता है, आपके पूरे के पूरे वंश कुटुंब को उस तीर्थ में जाने का लाभ प्राप्त हो जाता है घर बैठे बैठे। तो कांवर की जो परंपरा है वो पूरे के पूरे वंश, पूरे पूरे कुटुंब और पूरे के पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से